नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में अमल योग। अमल शब्द का शाब्दिक अर्थ मल रहित या उसको व्यवहार में लागू करवाना, जैसे आपने सुना होगा, बोलते हैं इसको इस पर अमल किया गया। तो हम इसको मुख्य रूप से अमल योग को हमारे स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने वाला मानते हैं। और जिस भी जातक के कुंडली में अमल योग होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे उसका लग्न इतना इंप्रेसिव नहीं भी दिख रहा है प्रथम दृष्टा, फिर भी उस व्यक्ति का जो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, ये अलग अलग विषय हैं। ध्यान देना है, कोई व्यक्ति कहीं कार्य में जब तक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तब तक उसको हम जो पहचान रहे हैं वो लग्न से पहचान रहे हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में स्टेटस, कोलीग्स के साथ इन्वॉल्व होने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है, ग्राउंड पर उसकी जो काम करके जो इमेज उसने हासिल की है वो दशम भाव है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, कई दफा लग्न बहुत बली है, हम कुछ करें ना करें पहला इंप्रेशन अपने को प्राप्त हो ही जाता है लग्न बली होने पर। लेकिन लग्न बली है, दशम भाव बली नहीं है, तो फिर वो उसको जो कार्य के जरिए मिलने वाला सम्मान है वो नहीं दिला सकता है। तो आपको यह बात याद रखनी है, केवल मेरे होने के कारण जो सम्मान है वो लग्न से प्राप्त होता है, लेकिन मेरे कर्म, मेरे व्यवहार में किसी कर्तव्य को निभाने के कारण जो मुझे प्राप्त होने वाला सम्मान है वो दशम भाव है। और ऐसा कहते हैं कि अमल योग है वो सिर्फ आप संसार में रह रहे हैं तभी तक प्रतिष्ठा रहेगी, ऐसा नहीं है। आप चले गए हैं, यहां तो उसको इस प्रकार से लिखा गया है, यदि लग्न से दशम भाव में कोई विशेष शुभ ग्रह हो, आप जानते हैं शुभ ग्रहों में जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं उनमें बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और शुक्ल पक्ष के नजदीक का चंद्रमा है। कोई विशेष शुभ ग्रह हो तो अमल योग होता है। अमल योग प्रसिद्धि प्रदान करेगा, माने उसको प्रसिद्धि रिलेटेड टू स्टेटस हाउस मिल गई। और यहां तक ही नहीं, आगे और क्या लिखा है, जो चंद्रमा और सितारों के अस्तित्व तक कायम रहेगी, यानी जब तक संसार में लोक व्यवहार में आपका समाज, आपका राष्ट्र रहेगा, जो तारों नक्षत्रों को जानने वाला, तब तक आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान गाई जाएगी। ठीक हो गया, सम्मानित, प्रचुर सुख भोगने वाला, दानशील, रिश्तेदारों का शौकीन, माने अपने रिश्तेदारों में अपने स्टेटस को बढ़ाने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, पवित्र और गुणी बनेगा। यह इसका शाब्दिक अर्थ भी लिखा है, कार्य रूप में होना, व्यवहार, स्वच्छ आचरण। अब अमल योग में ध्यान देने वाली बात यह है, इसको हम अच्छाई भी मान सकते हैं, इसको कई लोग कमी भी मान सकते हैं। वो व्यक्ति अगर लग्न से कमजोर है तो सामान्यतः वो इतना बढ़ा चढ़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भी उसके ऑफिस के संबंध में बात आएगी, उसका व्यवहार, उसका पहनावा, उसका बोलचाल एकदम बदल जाएगा। कई दफा तो देखने वाला भ्रमित हो जाता है, क्या ये वही व्यक्ति है जो मैंने घर पर मिलकर आया था? एक तो अलग ही रूप इनका हमें सामने मिल रहा है। तो ये जो अमल योग है ये किस विशेष भाव को प्राथमिकता देता है? दशम भाव को। कर्म से ही हम इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर अमल योग के साथ साथ
चार्ट में कहीं नवम भाव का बल भी अच्छा है या धर्म कर्म अधिपति योग है अमल योग वाले चार्ट में, फिर तो आपको समझ में आ रहा है डेडिकेशन जो कर्म के प्रति वफादारी कर्तव्य परायणता है वो भी है, और वो अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी को समाज में अच्छी तरह से दिखाने में कामयाब भी हो जाता। देखिए जो वास्तविकता है, जो वास्तविक सच है, उसको दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। माने अमल योग कब कुछ ऋणात्मक माना जा सकता है कि भाई आप ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करते हैं लेकिन आपका जो धर्म भाव है, आपका जो नवम भाव है वो बहुत कमजोर है, दूषित है। तो ये जो अमल योग है ये स्टेटस का दिखावा ज्यादा माना जा सकता है, लेकिन जब हमारा अपने कर्तव्य, हमारा माने जो ड्यूटी है, हमारा जो काम अपने को मिला है वो बड़ी वफादारी से करते हैं, तो फिर अच्छी चीजों का तो कुछ दिखावा भी यदि किया जाए, देखिए अगर इसको अब क्या बोलेंगे, दिखावा बोलेंगे, ये हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे अच्छे कामों को याद करें। अगर हम उस विषय के बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं, जैसे कई दफा क्या होता है किसी राजनेता का दशम भाव बड़ा बली है, उसके दशम भाव में अच्छे प्लैनेट बली होकर राजयोग बना रहे हैं, तो व्यक्ति अपने कामों को मीडिया के सामने ज्यादा हाईलाइट करता है। ठीक हो गया। तो अब जिसको पता नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति, उसको क्या लग रहा है यार ये दिखा क्यों रहा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है एक सामान्य जनमानस और एक राजा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप जब एक सामान्य जन की तरह सोचेंगे और राजा के जीवन को उस पर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। राजा तो राजा होता ही है, वो तो हमारे शास्त्रों में भी है, ग्रंथों में भी है, राजा को उतना उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो जब राजा किसी अच्छे कर्म का अभिनय या दिखावा करता है और उसका समाज यानी वो कन्वे हो जाता है वो मैसेज, तो वो दशम भाव यानी ऑफिस का अभिनय, तो अच्छी चीजों का अभिनय किया जा सकता है। खास करके आप मेरी बात शायद समझ रहे हैं, एक सामान्य जनमानस जिसने ये डिसाइड किया भाई मेरी तो 9 to 5 की जॉब है, मुझे तो बस अपने अर्निंग से मतलब है, मुझे तो अपने धन भाव में कितना पैसा जमा है उससे मतलब है। लेकिन जो राजा है उसको केवल अपने कोष से मतलब नहीं होना चाहिए, तभी राजा राजा कहलाता है। तो ये जो अमल योग है एक मामले में आपको राजा के ज्यादा नजदीक भी ले जाता है। आपको 11th हाउस से ज्यादा 10th हाउस पर ध्यान देना होगा कि मैं कर्तव्य परायण होकर अपनी जो मुझे कर्म मिला है वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और यदि वो मैं करने में अक्षम हूं, माने वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे राजा कम एक प्रकार लाभ हानि निकालने वाला व्यापारी ज्यादा माना जा सकता है। ठीक हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो देश का राष्ट्र का राजा है उसको माइलस्टोन अच्छे विषयों पर सेट करना पड़ता है। तो जो दशम भाव का बल है वो अमल योग बताता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी बड़े राजनेता का चार्ट देख रहे हैं और वहां पर अमल योग है तो उसकी इच्छा हो ना हो, क्योंकि लग्न से दशम भाव का मतलब होता है मेरी समाज में जो इमेज जाएगी वो मुझे 10th हाउस का बल देगी। और मैं खुद एक्ट कैसा करता हूं, चंद्र कुंडली से दशम भाव। हालांकि चंद्र कुंडली से दशम भाव में भी वो बल एवरेज उसका मान देखा जा सकता है, लेकिन अमल योग मुख्य रूप से लग्न से दशम भाव के बल को प्रतिपादित बताता है। समझ में आया आपको? क्योंकि जो स्टेटस है वो मेरा अंदरूनी मामला नहीं है, मेरा इंटरनल मैटर नहीं है, वो तो समाज में प्रोजेक्ट होगा। तो राजनेताओं के लिए, अच्छे अधिकारियों के लिए उनके अच्छे कर्म समाज में जाएंगे नहीं तो समाज में अच्छाइयां फैलेंगी कैसे? ठीक हो गया। तो ये बात कई दफा मैंने सुना कि सर जो राजा कर्म कर रहा है उसको दिखाने की क्या जरूरत है? अगर वो नहीं दिखाएगा तो समाज को यही लगेगा कि शायद ये अच्छे कर्म करता भी है कि नहीं करता है। तो अमल योग अगर किसी राजा के, मंत्री के, बड़े अधिकारी के चार्ट में है तो वो समाज में एक अच्छा मील का पत्थर साबित होगा।
अच्छी चीजों का अभिनय समाज में करना अच्छा फल देगा। और एक सामान्य व्यक्ति है, उसने तय कर रखा है कि यार मुझे तो अपने लाभ से मतलब है, वो अमल योग के बल को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमल योग केवल किसी भी जातक के मिलने वाला एक सामान्य योग नहीं है, वो ज्यादा नजदीक ले आता है उसको एक उच्च अधिकारी के। ठीक हो गया। तो जब अमल योग आपके चार्ट में हो और कई प्रबल राजयोग हो तो फिर ये पुष्टि हो जाती है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म समाज में युगों युगों तक पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। अब कलिकाल में इस वाक्य को थोड़ा सीमित होकर समझना है। भाई सतयुग में शरीर में रोग कम, बड़ी या लंबी आयु होती थी, लेकिन अब सीमित आयु है। तो जब तक हमें जानने वाले लोग हैं तो हमारा देहावसान भी हो गया है। जब तक कोई भी व्यक्ति ने कभी हमारे बारे में सुना है, हमारा नाम बहुत सम्मान के साथ, जब तक हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारा समाज रहेगा, हमारा नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह अमल योग की खासियत है। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य जैसा प्लैनेट जो राजा है उसको हम नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट नहीं मानते हैं। प्राकृतिक रूप से वो एक सौम्य ग्रह नहीं, हम उसको अभिजित मुहूर्त का बल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको जो अमल योग जो हम कह रहे हैं, अमल योग के लिए उसको नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट का बल होना चाहिए। भाई अगर अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ है तो उसको वो अधिकार की दृष्टि से वो अधिकार बढ़िया दिखाता है। लेकिन ध्यान रखना है, एक मेरा अधिकार दिखाना और एक अधिकार को समाज के द्वारा मान लेना, ये दोनों में फर्क है। तो जब केवल सूर्य होकर दशम भाव में आता है तो वो, क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से सौम्य ग्रह नहीं माना जाता, उसको एक क्रूर ग्रह माना जाता है, तो हम अमल योग को नहीं मानते। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह दशम भाव में, जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ बृहस्पति बैठ गया, फिर यह अमल योग लागू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वो एक ऑफिस में राजा है, अपने जो उनके आदेश हैं उनको कहने के लिए थोड़ा क्रूर भी है, और बृहस्पति के कारण उन आदेशों में एक सौम्यता भी है, एक अपनापन भी है, क्योंकि बृहस्पति का व्यवहार बड़ा कुशल है। बृहस्पति कभी भी डराकर अपने आदेश को लागू नहीं करवाता है। इसी प्रकार से बुध समझदारी से अपनी बात मनवा लेता है। इसी प्रकार से चंद्रमा मन पर राज करता है। सामने वाला व्यक्ति बिना डरे उसकी आज्ञा मानने को बाध्य हो जाता है। ये चंद्रमा का आदेश देने का तरीका है। ठीक हो गया। तो ये अमल योग वास्तव में ही बड़ा बली योग है, लेकिन जब केवल हम एक लाइन में पढ़ते तो हमें लगता है होगा कोई छोटा मोटा योग। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि इन योगों को एक अलग श्रृंखला में रिकॉर्ड किया जाए और इस योग का शाब्दिक अर्थ, वास्तविकता क्या है इस योग की, वो आपको उसका सार, उसका जो एलिक्सर, वो आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।